नमस्कार छात्रों, मैं गुंजन चौहान। आज मैं आपको कक्षा 6 विषय अमोदनी पाठ 13 गौरैया तुम कहाँ हो पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में हम गौरैया नाम की चिड़िया के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस पाठ की प्रतिध्वनि है हमारा पर्यावरण हमारे रवैये और अपेक्षाओं का आईना होता है। यह बात कही है अर्ल नाइटिंगेल ने। आइए बच्चों, अब हम पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। हम लोगों में से बहुत से लोगों का बचपन सुबह सुबह धूप में इधर उधर फुदकती चहचहाती एक छोटी सी सुंदर चिड़िया को देखते बीता है। कुछ साल पहले लगभग हर घर आंगन में दिखाई पड़ने वाली घरेलू गौरैया अब ढूंढे से भी नहीं दिखती। बच्चों, जो चिड़िया है वह पहले अधिकतर दिखाई देती थी, लेकिन आजकल यह बहुत कम दिखाई देती है। पर्यावरण को होने वाली मानवजन्य क्षति की एक और मिसाल बनने जा रही यह नन्ही सी चिड़िया सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में तेजी से दुर्लभ होती जा रही है। पिछले कुछ सालों में गौरैया की संख्या में बड़ी कमी देखी गई है। लगभग पूरे यूरोप में सामान्य रूप से दिखाई पड़ने वाली इन चिड़ियों की संख्या अब घट रही है। हालत इतने खराब हो गए हैं कि नीदरलैंड हाईलैंड में इनकी घटती संख्या के कारण इन्हें रेड लिस्ट में रखा गया है। यही हालात ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मन, चेक गणराज्य, बेल्जियम, इटली तथा फिनलैंड के शहरी इलाकों में दर्ज की गई है। विश्व भर की चहेती लगभग पूरे विश्व में चहचहाने वाली इस चिड़िया का मूल स्थान एशिया, यूरोप का मध्य क्षेत्र माना जाता है। मानव के साथ रहने की आदि यह चिड़िया मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ विश्व के बाकी हिस्सों में जैसे उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड में भी पहुंच गई है। गौरैया को एक बुद्धिमान चिड़िया माना जाता है। बच्चों, जो गौरैया चिड़िया है उसे एक बुद्धिमान चिड़िया भी माना जाता है। इसकी खासियत है कि यह अपने को परिस्थितियों के अनुरूप ढालकर अपना घोंसला, भोजन आदि उसके अनुकूल बना लेती है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण यह विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चहचहाती चिड़िया बन गई है। गौरैया बहुत ही सामाजिक पक्षी है और ज्यादातर पूरे वर्ष झुंड में उड़ती है। बच्चों, यह चिड़िया पूरे वर्ष झुंड में ही उड़ती है। एक झुंड लगभग 1.5 से 2 मील की दूरी तय करता है, लेकिन भोजन की तलाश में अक्सर 2 से 5 मील भी उड़ लेता है। गौरैया का प्रमुख आहार अनाज के दाने, जमीन में बिखरे दाने तथा कीड़े मकोड़े हैं। इसकी कीड़े खाने की आदत के चलते ही किसानों की मित्र माना जाता है। बच्चों, यह चिड़िया कीड़े खाती है, इसीलिए इसे किसानों की मित्र माना जाता है। गौरैया घरों के बाहर फेंके गए कूड़े करकट में भी अपना आहार ढूंढ लेती है। आहार कहते हैं भोजन। जो गौरैया चिड़िया है वह घर के बाहर जो कूड़ा करकट पड़ा रहता है उसमें भी अपना भोजन ढूंढ लेती है। बसंत के मौसम में ट्रोकोसेस, प्राइम रोजेस तथा एकोनाइटज फूलों की प्रजातियां खासकर पीले रंग के घरेलू गौरैया को ज्यादा आकर्षित करती हैं। ये तितलियों का भी शिकार करती है। गौरैया अपना घोंसला बनाने के लिए साधारणतः वनों, मानव निर्मित एकांत स्थानों या दरारों, पुराने मकानों का बरामदा, बगीचा इत्यादि की तलाश करती है। गौरैया अक्सर अपना घर मानव आबादी के निकट ही बनाती है। भारत के हिंदी भाषी क्षेत्रों में यह गौरैया के नाम से लोकप्रिय है। तमिलनाडु तथा केरल के कुरुबी, तेलुगु में
पिचुका, कन्नड़ में गुब्बाची, गुजरात में चवली, मराठी में चिमानी, पंजाब में चिड़ी, जम्मू तथा कश्मीर में चेत, पश्चिम बंगाल में चराई पाखी, उड़ीसा के घर चटिया, उर्दू में चिड़िया तथा सिंधी में इसे झिरकी कहा जाता है। मानव के साथ रहने की भारी कीमत इस नन्ही सी जान को चुकानी पड़ी है। गौरैया की संख्या में आकस्मिक कमी के कई कारण हैं, जिसमें से सर्वाधिक मानवजन्य है। सबसे चौंकाने वाला कारण है सीसारहित पेट्रोल का उपयोग, जिसके जलने पर मिथाइल नाइट्रेट नामक यौगिक तैयार होता है। यह यौगिक छोटे जंतुओं के लिए काफी जहरीला है। इसके साथ ही पनपते खर पतवार की कमी या गौरैया के आवासों का आश्रय देने वाले खुले वन क्षेत्रों की कमी भी इसके प्रमुख कारण हैं। पक्षी विज्ञान एवं वन्य प्राणी विशेषज्ञों का यह मानना है कि पक्के मकानों का बढ़ता चलन, लुप्त होते बाग बगीचे, खेतों में कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग तथा भोजन की उपलब्धता की कमी इत्यादि इनकी घटती आबादी के लिए जिम्मेदार है। आज घर के बाहर चिड़ियों का झाड़ियों की डाली पर उछलना और उनका चहचहाना किसी को शायद ही दिखाई पड़ता है। हम महादेवी वर्मा की कहानी गौरैया को याद कर सकते हैं। बच्चों, महादेवी वर्मा की एक कहानी थी गौरैया। आज हम उसको याद कर सकते हैं, जिसमें महादेवी वर्मा ने गौरैया के बारे में बताया है कि गौरैया उनके हाथ से दाना खाती है, उनके कंधों पर उछलती फिरती है और उनके साथ लुका छिपी खेलती है। आज हर कोई चाहता है कि गौरैया सिर्फ कहानियों में ही सिमटकर न रह जाए, बल्कि वह एक बार फिर हमारे घर आंगन में पहले की तरह वापस आकर चहचहाए। बच्चों, इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पर्यावरण और उसमें निवास करने वाले जीव जंतुओं का खास ख्याल रखना चाहिए। इनके संरक्षण तथा संवर्धन से ही प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखा जा सकता है। बच्चों, इस वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा और समझा। हम अगली वीडियो में इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर और अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।